नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसके अंदर रेप केस के अंदर जो पेटिशनर हैं, जो कि यहाँ पे अप्लीकेंट हैं, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई थी। दोस्तों, ऐसा बहुत कम बार होता है जब रेप केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। तो आइए देखते हैं इस केस को आगे। तो आइए सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं। मैं आपको पहले पार्टीज की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। पेडिशनर जो कि हस्बैंड है, वो बीएससी एंड मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट है। वाइफ जो कि रिस्पोंडेंट है इस केस में, वो भी एमए इंग्लिश एंड एमबीए होल्डर थी। एमएम कोर्ट ने अंडर सेक्शन 23 ऑफ डेवी एक्ट में ये मेंटेनेंस पास की थी वाइफ को 5000 रुपीज पर मंथ। ये जो शादी हुई थी ये एक मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा हुई थी, जिसमें वाइफ ने अपना बायोडेटा दिया था कि वो एक वर्किंग लेडी है, और हस्बैंड ने भी अपना बायोडेटा दिया था कि वो एक अफ्रीका में एज ए मैनेजर काम करते हैं, वो एक एनआरआई हैं। जब एमएम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया 5000 रुपीज पर मंथ का, तो हस्बैंड ने उसे चैलेंज किया सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब उससे एग्रीड होके हस्बैंड ने अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की। अब हम देख लेते हैं कि पिटिशनर का सबमिशन क्या था। पिटिशनर जो कि हस्बैंड है, उनका कहना था कि ये शादी कुछ हफ्तों की थी, और जो वाइफ थी एक क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रही थी, और जो उन्होंने अपने बायोडेटा में नहीं बताया था और शादी के पहले भी नहीं बताया था। इसीलिए हस्बैंड ने अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एक पिटिशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट में, मैरिज को नल एंड वॉइड के लिए। और उसके बाद वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस केस और 498 केस किया था, जिसके द्वारा उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था और वो वापस अपने काम पे नहीं जा सके थे। इसलिए आफ्टर मैरिज वो इंडिया में ही थे और वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट का क्या सबमिशन था। रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि वो कोई भी काम नहीं करती अब, और हस्बैंड जो कि पहले अब्रॉड में बहुत अच्छी कमाई किया करते थे, इसीलिए उन्हें मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए क्योंकि मैं अब अपने आप को मेंटेन करने में असफल हूँ। अब हम देखते हैं कि इस केस में ऑर्डर क्या आई थी। ये बहुत ही यूनिक केस था क्योंकि ऐसे ऑर्डर बहुत ही कम मिलते हैं हमें डीवी केस में। जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने इस केस में जो जजमेंट दी थी वो काफी यूजफुल है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि डीवी एक्ट उनका कहना था कोई भी एडिशनल राइट नहीं प्रोवाइड करता वाइफ के फेवर में। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ के द्वारा ही आपको जो भी ऑर्डर है प्रोवाइड करता है, जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी। कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि अगर हस्बैंड से आप अलग रह रहे हैं तो भी हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो आपको मेंटेन करे। कोर्ट के ये नहीं कह सकता कि आप भीख मांगे चोरी करें लेकिन फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो भी उस वाइफ को जो कि इक्वली कैपेबल है और वो जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आज हम महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करता। इसीलिए जब कोई अनएम्प्लॉयड हस्बैंड, भले ही उसके पास एमबीए डिग्री है, और अनएम्प्लॉयड वाइफ, उनके पास भी अगर एमबीए डिग्री है, तो दोनों ही समान हैं। इसीलिए हम हस्बैंड को ये नहीं कह सकते कि आपको उसे मेंटेन ही करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है, हम आपको तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि दोनों में से कोई अनएम्प्लॉयड हो। अगर दोनों ही अनएम्प्लॉयड हैं तो हम मेंटेनेंस कैसे आपको दे सकते हैं। इसीलिए जस्टिस सूर्यनारायण ढींगरा ने इस पिटीशन को अलाउ किया, यानी कि हस्बैंड की पिटीशन को अलाउ किया गया, और वाइफ की जो मेंटेनेंस दी गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक नए जजमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।